एक छोटे से गांव की कहानी है जहां रामदास और उसकी पत्नी माया का जीवन एक शांत लेकिन रहस्यमय ढंग से व्यतीत हो रहा था। गांव वाले रामदास को मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति मानते थे, जबकि माया को अपने स्वास्थ्य के कारण हमेशा घर में रहना पड़ता था। रामदास अपनी छोटी दुकान से ही जीवन यापन करता था, परंतु उसकी पत्नी पर लोगों की नजरें कम ही पड़ती थीं। जब भी किसी ने माया की स्थिति के बारे में पूछा, रामदास का एक ही जवाब होता, उसे आराम की जरूरत है। पर क्या यह वास्तव में सच था? दूसरे दिन गांव में अचानक एक अजीब सी घटना घटित होती है। एक बच्चे की नजर रसोई की खिड़की पर पड़ती है और उसे एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। उसने देखा कि रसोई में 2 बाल्टियों और एक टब में खून भर हुआ है, जिसके अंदर मांस के टुकड़े तैर रहे हैं। इस दृश्य ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों के मन में भय का संचार होता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि शायद रामदास ने किसी जानवर को मारा है, जबकि अन्य डरते हैं कि स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। गांव के मुखिया ने पुलिस को बुलाया और जब वह वहां पहुंची तो सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। रामदास का स्वभाव शांत था, लेकिन पुलिस को जैसे ही रसोई में खून और मांस के टुकड़े मिले, उनकी आशंकाएं सही साबित हुईं। रामदास का मुस्कुराता चेहरा अब रहस्य और भय का प्रतीक बन गया। जब एक पुलिस वाला एक बाल्टी में मानव उंगली देखता है तो गांव के लोग सन्न रह जाते हैं। फिर जब प्रेशर कुकर खोला जाता है तो सबकी धड़कनें थम जाती हैं, क्योंकि उसमें माया का सिर था। रामदास का गहरा अपराध प्रकट हो जाता है और वह है अपने किए पर पछताता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंधेरे में छिपे सच का सामना एक दिन होना ही होता है। रामदास का गुस्सा और लालच उसे अंधेरे रास्ते पर ले गए और वह अंततः अपने ही जाल में फंस गया। अपनी पत्नी की हत्या की सजा उसे भुगतनी पड़ी और इसका अंत यह दिखाता है कि क्रोध और अपने स्वार्थ को नहीं नियंत्रित करने वाला व्यक्ति हमेशा खुद को नष्ट कर लेता है। हर अंधेरा एक सच को छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन अंततः वह सत्य प्रकट होता है।